अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं जिस पिज़्ज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इसको बनाने के लिए आपको आटा गूँथने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आटे को हाथ लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और पैन में बना सकते हैं आप, फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, पतीले में बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और रेसिपी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए हैं लिक्विड पिज़्ज़े के लिए, और इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून ही इसमें चीनी जाएगी और 8 ग्राम इसमें जो है ईस्ट जाएगा। आपके पास जो भी इंस्टेंट ईस्ट आता है तो वो वाला ईस्ट ऐड करना है आपने। मैंने 8 ग्राम ऐड किया है, ग्राम्स के हिसाब से मैं लिखती जा रही हूँ, आसानी हो जाती है बनाने में। और 1 टेबल स्पून इसमें नॉर्मली जो कुकिंग ऑयल आता है वो आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। मैं इसमें ज़ैतून का तेल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ईज़िली अवेलेबल है तो मैं यही ऐड कर रही हूँ। आपने नॉर्मली जो आपका कुकिंग ऑयल होता है वो वाला ऑयल ऐड करना है। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 कप नाप के जो है पानी ऐड किया है। 250 ग्राम मैदे में 1 कप पूरा पानी जाएगा और तभी हमारा जो डो है बहुत ज़्यादा लिक्विडी बनेगी। और पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, टैप वाटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मली पानी मैंने यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेना है कि तमाम इंग्रीडिएंट जो हैं इसमें अच्छे से मिक्स अप हो सके। आपने विस्क से कर लेना है या स्पैचुला से कर लें, बस आपने इसको टच नहीं करना है हाथ से। और अभी से ही आप डो का जो है टेक्सचर चेक कर सकते हो किस कदर लिक्विडी और सॉफ्ट सा है, और राइस होने के बाद ये और ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाएगी और आपका पिज़्ज़ा भी बिल्कुल इसी तरह सॉफ्ट एंड सिल्की बनेगा। और जो लोग जो है बहुत ज़्यादा क्रस्ट को जो है सॉफ्ट क्रस्ट पसंद करते हैं तो उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है। डो को बनाने के बाद मैंने इसे कवर अप करके जो है गर्म जगह पे रख दिया था और 2 घंटे के बाद आप डो देख सकते हो किस कदर जो है स्मूथ हो गई है, किस कदर सॉफ्ट हो गई है, और लिक्विडी तो पहले से थी तो बहुत ज़्यादा सिल्की सी हो गई है। और मैं इसको फ्राइंग पैन में बना रही थी, इसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल पोर कर लिया था बेस में फ्राइंग पैन की और उसको अच्छे से फैला लिया था ब्रश से, और इसके साथ ही मैंने सारी डो इसमें डाल के इवन कर ली थी कि डो जो है ऊपर से बहुत अच्छे से बराबर हो जाए। और वैसे भी आपने इस डो को हाथ तो लगाना नहीं है, ना पहले लगाया है, ना ही आगे आपको डो जो है हाथ लगाने देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी है डो, तो आपको हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है इसे। आपने स्पैचुला से ही इसे अच्छे से जो है इवन कर लेना है, स्पैचुला को थोड़ा गीला कर लेना है और उसको जो है इवन फॉर्म में कर लेना है कि बराबर हो जाए डो। और जो चीज़ इस पिज़्ज़े को नॉर्मली पिज़्ज़ों से डिफरेंट करती है तो वो ये है कि इसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस डायरेक्ट नहीं डालनी है। सबसे पहले इसमें जो है मैंने चिकन ऐड कर लिया था। चिकन नॉर्मली जो है तिक्का मसाला और नमक मिर्च लगा के मैंने थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया था, चिकन को पका लिया था। तो वो चिकन नॉर्मली मैं ऐड करती होती हूँ, मेरे पास फ्रीज़ में पड़ा होता है तो मैं वो उसी को यूज़ करती हूँ। और बेसिक मकसद था आपके साथ इस पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी शेयर करना, और इसके साथ ही जो है मैं इसमें ओलिव ऐड कर रही थी, ब्लैक ओलिव थे, ग्रीन थे, और इसके साथ टोमेटोज़ थे और शिमला मिर्चें थी डिफरेंट कलर की। तो अपने हिसाब से ही आपने सबको ऐड कर लेना है, चाहे तो मिक्स अप करके ऐड कर सकते हैं। बस मैंने इनको जो है अच्छे से सेट कर लिया था इसके अंदर, और उसकी बेस को हमने पकने के लिए रखना है, इसीलिए मैंने इसकी बेस में जो है पिज़्ज़ा सॉस ऐड नहीं किया है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस भी थोड़ी-सी लिक्विडी होती है तो वो पिज़्ज़े को अच्छे से पकने नहीं देगी इस स्टेज पे। तो हमने पहले इसमें वेजीज़ ऐड करके और डो को थोड़ी देर के लिए कुक करना है कि अच्छे से नान की तरह से फूल जाए डो, और बहुत ज़्यादा ये इसकी सॉफ्टनेस आएगी पिज़्ज़े में। और पहले 5 मिनट हमने जो है मीडियम लो आग पे इसको कवर अप करके पकाना है कि जो इसकी बेस है अच्छे से पक सके, नीचे तक पक सके और वेजीज़ भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। तो जब 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया था तो उसमें अच्छी खासी स्टीम बन गई थी और पिज़्ज़ा भी तकरीबन जो है कुक हो गया था, 70% कुक था, और तो बाकी जो था वो हमने इसके साथ चीज़ ऐड करके पकाना था। तो इस स्टेज में मैंने इसमें थोड़ी-सी जो है पिज़्ज़ा सॉस ऐड करना शुरू की थी, तो आपके सामने मैं थोड़ी-थोड़ी ऐड करती जा रही हूँ, थोड़ी मैंने पहले की थी और थोड़ी मैं आपके सामने कर रही हूँ ऐड। और पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने के बाद अगेन मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकने के लिए रख दिया था कि पिज़्ज़ा सॉस भी इसमें अच्छे से जो है कुक हो सके, और 2 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन रिमूव किया था तो इसमें बारी थी चीज़ ऐड करने की। और आपको ढक्कन के ऊपर जो है अच्छी खासी स्टीम नज़र भी आ रही होगी। जब हम इसको पकने के लिए 2-2 3-3 मिनट का गैप देंगे तो अच्छी खासी इसमें स्टीम बन जाएगी, और हमारा पिज़्ज़ा जो है 10 मिनट के अंदर ही रेडी हो गया था। और जो है मैं इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल कर रही थी, और मेरे पास चीज़ जो है फ्रीज़र में पड़ी होती है तो इसीलिए आपको चंक्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको जो है तोड़ रही थी ऊपर ही, और इसके साथ ही मैंने लास्ट में इसमें जो है ओरिगैनो ऐड किया था। और आप इसके ऊपर जो है चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, मैंने भी की थी थोड़ी-सी। इससे ज़रा टच अच्छा आ जाता है पिज़्ज़े का पाकिस्तानी सा, और इसके साथ ही हमारा पिज़्ज़ा हो गया था रेडी, और इसको मैंने जो है 2-3 मिनट के लिए फिर पकने के लिए रख दिया था ताकि चीज़ भी अच्छे से इसके ऊपर मेल्ट हो सके और जो है अच्छे से कुक हो सके।
और ओवरऑल इसकी जो है फ्लेम मैंने बहुत कम रखी थी, मीडियम लो से भी कम रखी थी ताकि आराम-आराम से पिज़्ज़ा अच्छी तरह से पक सके, अंदर तक पक सके। और इसके साथ ही जो है 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाया था तो आपके सामने है चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी और पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था। और मैं आपको इस पिज़्ज़े का फुल रिज़ल्ट दिखाऊँगी, अंदर तक काट के दिखाऊँगी कि किस तरह से हमारा पिज़्ज़ा जो है रेडी हुआ है। और बगैर ओवन के बना हुआ पिज़्ज़ा भी बहुत शानदार हो सकता है, आपके सामने रिज़ल्ट है। और जो लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्रस्ट पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, तो उनके लिए परफ़ेक्ट रेसिपी है। और जो आटा गूँदने से ज़रा हिचकिचाते हैं कि उनसे पिज़्ज़ा की डो जो है हार्ड हो जाती है, तो उनके लिए भी परफ़ेक्ट रेसिपी है। आपको मैं अंदर से तोड़ के पिज़्ज़े का रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी कि किस कदर जाली बनी हुई है इसके अंदर, जिस तरह से बन या ब्रेड का रिज़ल्ट होता है, तो उस तरह से इसका रिज़ल्ट आया है। आपके सामने सारा शो करके तोड़ के दिखा रही हूँ मैं। और परफेक्ट रेसिपी है आप सबके लिए, आप इसको यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप्स की पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो स्टेप सेम है, इसी तरह से फॉलो करना है। जस्ट आपने ओवन का टेम्परेचर जो है 170 या 160 सेंटीग्रेड रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।